डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में हम लोग ये देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स, एक सेकेंड जस्ट पीछे चलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके डेटा को मैनेज करना देखेंगे, कैसे कम स्टोरेज में हम लोग हैवी से हैवी प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है, मतलब हैवी से हैवी ऑपरेशंस करवा सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कैसे भी कैसे एक सॉफ्टवेयर को हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे आ गए, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर नहीं बना ले सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लैब ऑन एमएस ऑफिस, आपके एमएस ऑफिस पे लैब है, 3 टूल्स आपको पढ़ना है। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बहुत लोग यूज़ किए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। एक्सेल के बारे में, एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में, पावर पॉइंट उसमें प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। 6 सेमेस्टर तक जाते जाते आपको हर सेमेस्टर में एक बार प्रेजेंटेशन बनाना होता है, तो उस टाइम आपको अपने दोस्तों को ना खोजे कि भाई प्रेजेंटेशन बना दो, उससे बेहतर है कि आप लोग खुद से प्रेजेंटेशन बनाना सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में आपको वो जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे उसी पे लैब है, यानी डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? यहाँ तक 6 के 6 सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अभी थोड़ा सा और डिटेल में सबका यूनिट वाइज सिलेबस भी देखेंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट वाला जो 2 है वो प्रैक्टिकल है, इसमें आपका जितना अच्छा मतलब आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। ऊपर वाला 4 सब्जेक्ट शायद आप रट्टा थोड़ा सा मारिएगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा। वैसे डेटा स्ट्रक्चर में भी आप रटे बिना, मतलब सिर्फ रट के काम नहीं चलेगा, यहाँ पे भी प्रोग्राम बनानी पड़ेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टोटल आपके पास 5 यूनिट है। पहला यूनिट आप शायद 11th क्लास में पढ़े हो थोड़ा बहुत, सेट रिलेशन फंक्शन। सेट रिलेशन फंक्शन, इसमें सेट का डेफिनेशन पढ़ना है, इक्वलिटी क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, सेट के ऑपरेशंस क्या होता है, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग पोसेट एंड लैटिस, कोई भी जो हमारा पोसेट है वो लैटिस है या नहीं है, उसमें मिनिमल मैक्सिमल ढूंढना, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। हैश डायग्राम बनाना सीखेंगे। एग्जाम में ये आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि हैश डायग्राम बनाओ, तो वो यहीं का टॉपिक है। नेक्स्ट आपका लैटिस। लैटिस में हम लोग देखेंगे किसी भी हैश डायग्राम को लैटिस कब कहते हैं और कब नहीं कहते हैं। ग्राफ थ्योरी सिंपल है, जो आप डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ पढ़िएगा वही चीज़ आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बड़ा शॉर्टकट चीज़ है, आप डेटा स्ट्रक्चर में भी ग्राफ पढ़ते हैं और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ग्राफ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेट रिलेशन फंक्शन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला यूनिट सेट और रिलेशन फंक्शन। नेक्स्ट है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ना जस्ट आपको इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया गया यूनिट। नेक्स्ट आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। थर्ड आपका है पोसेट एंड लैटिस, और फोर्थ में सिर्फ लैटिस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और लास्ट में ग्राफ थ्योरी। सबको क्लियर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 5 यूनिट्स? एवरीवन क्लियर? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 5 यूनिट्स क्लियर हैं? चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं। वीडियो अनअवेलेबल, हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका इमेज नहीं आ रहा, एक काम कर सकते हैं आप स्क्रीन को पिन कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। वीडियो हम लोग का दिख रहा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, थैंक यू। ऐसे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, हो सकता है बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको ना कंप्यूटर CAO भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन पहले लिख देते हैं तो कंप्यूटर COA भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है? पहला यूनिट में आपको पढ़ना है बाइनरी कन्वर्जन। कितने लोगों को बाइनरी कन्वर्जन आता है? एक बार चैट्स में सब लोग हैंड लोअर करेंगे और वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनको बाइनरी में कन्वर्जन आता है, ठीक है। 100 पार्टिसिपेंट्स हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा जी। बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है? कोई नंबर लिख दिए, अगर अभी हम 5 बोल दें तो 5 का बाइनरी कन्वर्जन कोई लिख सकता है चैट्स में? एनीवन? 5 अगर एक नंबर है डेसिमल में, एनीवन बाइनरी कन्वर्जन लिख सकते हैं चैट्स में? जस्ट बाइनरी क्या होता है? 0-1 के फॉर्मेट में किसी नंबर को लिख देना। जल्दी से लिख दीजिए, छोटी सी बात है। 5 नहीं जी, गलत है प्रिया, ये है 5 का सही। 101 बिल्कुल सही स्मिता, 101 बाइनरी कन्वर्जन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जस्ट फर्स्ट क्लास में ही सीख जाएंगे, ये फर्स्ट यूनिट का मैक्सिमम चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपका बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है, कैसे लॉजिक गेट्स काम करते हैं। बूलियन अलजेब्रा फिजिक्स 12th में लास्ट यूनिट में शायद आप पढ़े होंगे, अगर CBSE बोर्ड को फॉलो NCERT फॉलो कर रहे हो तो। सिक्वेंशियल लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों लास्ट वाला 2 यूनिट आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, ठीक है।
ये दोनों आपका थोड़ा सा थ्योरी होगा, ऊपर वाला तीनों आपको ऐसा मैथ जैसा थोड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको शॉर्टकट में लिख दिया गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी कन्वर्जन वगैरह सीखेंगे, बूलियन अलजेब्रा में कॉम्प्लीमेंट वगैरह का यूज़ करके बूलियन लॉजिक्स लिखना सीखेंगे, सीक्वेंशियल लॉजिक, इसमें काउंटर, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप ये सब पढ़ेंगे, आई ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं कंप्यूटर में, एक कीबोर्ड कैसे जाके एग्जैक्टली कीबोर्ड से कोई डेटा हमारे वर्ड में या फिर हमारे मीट में, हमारे व्हाट्सएप के चैट में चला जाता है, वो चीज़ हम लोग अंदर में हार्डवेयर लेवल पे समझेंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग समझेंगे कंप्यूटर में कितना टाइप का मेमोरी होता है और ऐसा क्यों किया गया कि अलग अलग टाइप का बहुत सारा मेमोरी बना दिया गया, हम लोग एक ही टाइप का मेमोरी क्यों नहीं यूज़ करते हैं, प्राइमरी बना दिए, सेकेंडरी बना दिए, रैम बना दिए, रोम बना दिए, एस रैम, डी रैम, ऐसा अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन, कैसे मेमोरी बना दिए, रजिस्टर मेमोरी बना दिए, ये सब क्यों किए, ये हम लोग 5th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड आपका है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से बीसीए कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट बिना किए आपका जॉब लगने का 1% भी चांस नहीं है, ठीक है। ये आपको एटलीस्ट हो सकता है आप एडवांस लेवल पे ना पढ़ें, लेकिन जितना इस सिलेबस में पढ़ना है उतना तो डेटा स्ट्रक्चर हर कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी को आना ही चाहिए और उसके बेसिक प्रोग्राम आपको लिखना आना चाहिए, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए तो डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर में आपका पहला है एरे पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, पॉइंटर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सब सी प्रोग्रामिंग का चीज़ है। एक चीज़ बता दें, जो लोग का ना सी प्रोग्रामिंग पहले से कमज़ोर है, सर बोर्ड का इमेज नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है अभी सभी लोगों को? एक चीज़ है, आप लोग दोबारा से पिन कर सकते हैं, ठीक है। हम एक बार स्क्रीन शेयर करके ऑफ करके वीडियो अनअवेलेबल, ऐसा नहीं है, हमारा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है डीएसएस सिलेबस वाला। हेलो कौशिक, आकाश, डोंट वरी, जितने लोग, अच्छा एक बार हैंड रेज करके बताइए तो कितने लोगों का सी प्रोग्रामिंग कमज़ोर है, एक बार हम काउंट करना चाहते हैं। सिर्फ वही लोग हैंड रेज करेंगे जिनका सी प्रोग्रामिंग कमज़ोर है। बहुत सारे लोग हैं क्या, एक बार काउंट करते हैं क्या? टोटल 46, यानी कि समझ लीजिए आधे लोगों को प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हमारा नाम हर्षित है और आप हमसे वाइट पेपर पर लिख के ले लीजिए। प्रोग्रामिंग 2-3 महीने अगर आप जम के मेहनत करते हैं तो हम अपने एंड से पूरा ताकत लगा देंगे आपको 2 महीने में प्रोग्रामिंग सिखाने में। वरना अगर आप फिर नॉर्मल, अच्छा चलिए बात तो बाद में किया जाएगा, ठीक है। सेकंड यूनिट ये भी आपका थोड़ा सा आप सी में पढ़े होंगे। फर्स्ट और सेकंड ना आप सी प्रोग्रामिंग में पढ़ के आए हैं, ठीक है। रिकर्जन वर्सेस लूपिंग और रिकर्सिव फंक्शंस कैसे लिखते हैं वो चीज़, यानी एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करवा देते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। सॉर्टिंग सर्चिंग क्या होता है, जैसे आपको ना अभी हम आसान भाषा में बताते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है क्या कि आपको ना हम एक से कुछ 4-5 नंबर दे दिए, तो आप क्या किए, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक करके अरेंजमेंट बना दिए, तो वो चीज़ सॉर्टिंग हो गया। अब सर्चिंग सबको पता है, आप में से लगभग 70-75 लोग हैं, इसमें हम आदर्श नाम का स्टूडेंट को खोजें, ढूंढें तो वो कोई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सर्चिंग है। नेक्स्ट लिंक लिस्ट, ये एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। स्टैक और क्यू, ये भी अलग अलग 2 टाइप है, स्टैक अलग है, क्यू अलग है, ट्री अलग है, ग्राफ अलग है। तो ये आपका 6 यूनिट है। इसमें डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारा प्रोग्राम पढ़ना है, लिंक लिस्ट बनाने का प्रोग्राम, स्टैक का प्रोग्राम, क्यू का प्रोग्राम, ट्रीज का प्रोग्राम, ग्राफ्स का प्रोग्राम, ठीक है। चलिए तो ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लाइक स्टैक कुछ नहीं होता, बस डेटा एक तरफ से रखें और दूसरी तरफ से उसी तरफ से डेटा निकाल दे तो वो स्टैक। क्यू में क्या होता है, एक तरफ से डेटा रखें दूसरी तरफ से निकाल दो तो ये क्यू है। और अगर मान लीजिए कुछ डॉट्स को आपस में एरोज का यूज़ करके कनेक्ट कर दिया जाए तो वो हो जाता है हमारा ग्राफ। ऐसे ही सिंपल एनिमेशंस के थ्रू या फिर सिंपल पिक्चर ग्राफ्स के थ्रू आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा डेटा स्ट्रक्चर का, डोंट वरी अबाउट दैट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको नोट्स रिवाइज करना पड़ेगा। और इसको ना आप ऐसा समझिए कि ये आपको अभी सिर्फ थ्योरी लगेगा, अगर आप आज पढ़ोगे तो ये सिस्टम एनालिसिस आपको लगेगा कितना मतलब थ्योरी है, सब कुछ थ्योरी पढ़ना है। लेकिन जब आप 3 साल बीसीए कर लोगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इतना सारा टेक्निक, इतना सारा टूल्स, इतना सारा मेथडोलॉजी सीखने के बाद भी कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज करें ताकि एक सॉफ्टवेयर बना दें। यानी कि एक बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ यूज़ करना पड़ता है। पहले समझना होता है कि यूज़र का नीड क्या है, फिर उसमें हम लोग कौन सा टूल से डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे,
टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसको डिप्लॉय यानी कि यूज़र के यहाँ पे चलने के लिए कैसे देंगे, फिर उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ आपके सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन वाले सिलेबस में आएगा। 6 पॉइंट्स में ये भी कवर है, ठीक है, 6 यूनिट में इंपॉर्टेंस पढ़ना है सिस्टम एनालिसिस का और डिज़ाइन का, ठीक है। अच्छा, ये आपको ना लिखा गया कि पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर उसको इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। मतलब इवोल्यूशन यानी कि नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव होते जाता है। डिज़ाइनिंग द रिक्वायर्ड सिस्टम, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड टेस्टिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन से रिलेटेड हम लोग कैसे कैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, या फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस कम्युनिकेशन में थोड़ा सा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग है ना पढ़ाने के लिए, ठीक है। लास्ट आपका है लैब ऑन MS ऑफिस, ये आपको ना थ्योरी पढ़ने जाइएगा। एक चीज़ बताते हैं, अच्छा कितने लोगों के कॉलेज में होता है कि लैब वाला चीज़ थ्योरी ना कॉपी में लिखवा देता है, यहाँ पे ऐसा हम लोग नहीं सोचे हैं। हम लोग क्या करेंगे आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है। बस आप इतना समझिए, जो 3 टूल आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। पहला आपको कौन सा दिख रहा है, अच्छा ये तीनों लोग, कितने लोग इसको यूज़ करना जानते हैं, एक बार चैट्स में यस लिखेंगे जो लोग यूज़ करना इसको जानते हैं। जस्ट हम आप लोगों के नाम देखना चाहते हैं, हम चैट्स ओपन कर लेते हैं। बढ़िया, प्रिया, शुभनंदन, गुंजन, रंजना, पुष्पांजलि, हाँ वो टूल यूज़ किया होगा, लेकिन उसका यूज़ करके, अच्छा जो आपके सामने प्रेजेंटेशन दिख रहा है ये आपको ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये चीज़ बताइएगा बस। जो प्रेजेंटेशन आपको पढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को? एक बार इसके लिए नाइस लिख सकते हैं अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो। तो आपको एक बात बता दें, नो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए प्रेजेंटेशन अब हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करने नहीं बैठे, डिज़ाइनिंग आपको देखना होगा, आप लास्ट में वो पेड कोर्सेज का जो प्रमोशन वगैरह होता है उसमें देख लीजिएगा डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये जस्ट टीचिंग के लिए था, तो प्लेन डिज़ाइन हम लोग फॉलो करते हैं। हाँ, तो ये जो टूल्स है, ये टूल यूज़ करना हम लोग नहीं सिखाएंगे, ठीक है। टूल में तो कोई भी बता देगा कि ये बटन क्लिक करोगे तो ये होगा, लेकिन उससे काम कैसे होगा, जैसे वर्ड का यूज़ करके रिज्यूम कैसे बनेगा, वर्ड का यूज़ करके हम लोग अपने असाइनमेंट का कवर पेज कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम लोग सिखाएंगे आपको, ठीक है। टूल्स तो आप कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन उसका काम, उससे काम कैसे करें। जैसे एक्सेल में हम लोग डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम अपना अगर स्टूडेंट सबका डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है। अब कॉलेज में कभी कभी क्या होता है, सर बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन बना के लाइए, तो आप लोग बोलते हैं कि देखिए प्रेजेंटेशन तो बनाने नहीं आता, किसी दोस्त को पकड़ते हैं कि भाई तुमको प्रेजेंटेशन बनाने आता है, तो आप उससे मदद मांग लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप BCA के विद्यार्थी, आपको ये 3 चीज़ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नॉर्मली आप ही लोग बताइए, ये 3 चीज़ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये बेसिक टूल्स हैं ऑफिस के। आपके पास लैपटॉप है तो कोई भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये 3 चीज़ आप करके दिखाएं उसको, ठीक है। कोई दोस्त ही आपका, मान लीजिए कोई BA BCom BSc का है, वो ही आके आपको बोले कि तुम तो भैया BCA करते हो, ये प्रेजेंटेशन बना के दिखाओ, और आप उस टाइम बोले कि देखो हम अच्छे से बना तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन कुछ अच्छा बना पाएँ इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको गारंटी मिलेगी कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक अच्छा रिज्यूमे, एक अच्छा असाइनमेंट का कवर पेज कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। लैब ऑन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर पे आपको लैब करना है, ठीक है। यानी जो एरे लिखे हैं उसका प्रोग्राम आपको बना के दिखाना है, फंक्शन का दिखाना है, पॉइंटर का, स्ट्रक्चर का, ये सब का आपको प्रोग्राम बना के दिखाना है। और एंड में सबसे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ पे लिखा गया मिनी प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब भी कैसे बनाएंगे हम लोग आपको बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। अब डेटा स्ट्रक्चर में ना आपको बता दें कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन सब पे प्रोग्राम पूछा जाता है, लाइक एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, रिकर्जन, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ये सब पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ वगैरह थोड़ा एडवांस हो जाता है तो हम लोग को सिलेबस में उतना नहीं पूछा जाता। या टॉपिक आपको एग्जाम में भी इससे कम से कम 4 से प्रोग्राम दिखेगा, और लैब वाले में भी ये चीज़ पूछा जाएगा, ठीक है। जो डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम होगा 203 का, उसमें भी पूछा जाएगा और लैब में भी। अभी तक सब कुछ क्लियर है सबको? कोई डाउट चैट्स में टाइप कर दें, कोई डाउट है तो। एक चीज़ बता दें, क्लास लेफ्ट मत कीजिएगा, 100 पार्टिसिपेंट्स की ही लिमिट है। उसके बाद हो सकता है आपका कोई एक सीट दूसरा ले जाए और फिर आपको क्लास में दोबारा ज्वाइन करने का मौका ना मिले, ठीक है। अब शॉर्ट में नाम बता दें सबका, तो इसका नाम है DM यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये ना अगर आप 11th क्लास पढ़ के आए हैं तो इजी वे में कवर कर सकते हैं, पहला सब्जेक्ट। दूसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, COA।
अगर आप बाइनरी लैंग्वेजेस कन्वर्जन जानते हैं, इसमें आप लोग वो सीखेंगे, और इनपुट आउटपुट से रिलेटेड और मेमोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसमें सारा 6 टाइप का गिन के डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 6 टाइप का होता है, लीनियर और नन लीनियर बिना के। लीनियर में क्या क्या होता है, एनीवन बता सकते हैं, छोटा सा चीज़ हम लोग ना आपसे पूछते भी रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, तो उन लोग को हम लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा सा इंकरेज किया जाए। वो क्लास में पहले क्लास में आने से पहले भी मेहनत करके आए हैं, तो उनके लिए तो एक क्लैप बनना चाहिए। किसी को पता है डेटा स्ट्रक्चर में 2 टाइप होता है, लीनियर नन लीनियर। ये पीडीएफ सबको प्रोवाइड किया गया था, शायद आप लेट रहे हो इस वजह से ना मिला हो। लीनियर वाले में कौन कौन आता है, एक हम बता देते हैं, ठीक है, बाकी लोग बताइए तो आप लोग। एरे, एक और बता दें, लिंक लिस्ट, ये सब ना हम आपको नोट्स पे पीपीटी पे पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। लिंक लिस्ट होता है आपका, स्टैक होगा, क्यू होगा, ये लीनियर वाले में आएगा। नन लीनियर में आपका ट्री ग्राफ आता है। एसडी या फिर सैड, सिस्टम डिजाइन या फिर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, एसडी बोलिए या सैड बोलिए, ये 4th सब्जेक्ट है। ऑफिस का लैब और डीएस का लैब, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर बार जब आप अपने दोस्त को सब्जेक्ट का नाम बताएं या फिर हमको कॉल करके बताएं कि सर इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो लंबा चौड़ा नाम ना बोलना पड़े, आपको शॉर्ट में नाम याद रहे, और वो सब्जेक्ट किस चीज़ से डील करता है, क्या उसमें जैसे ऑफिस में है कि टूल्स पढ़ना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट 3 टूल पढ़ना है। डीएस में आपको डीएस का प्रोग्राम करना है, जो 3rd में पढ़े थे वही आपको 6 में रिपीट कर देना है। अब ये चीज़ था हमारा कोर्स इंट्रो। अब हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास देख लें, क्या लगता है। ये हमारा इंट्रो था जो हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। अब इसमें ना हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है, उसका पहले यूनिट से हम लोग प्रारंभ करते हैं। एवरीवन रेडी? कि एनर्जी इतना में ही ख़त्म हो गया बॉस, एनर्जी रेडी बोलने में ही ख़त्म हो गया। जस्ट 25 मिनट हम लोग सिलेबस के बारे में देखे हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। एक बार फुल एक्साइटमेंट के साथ सभी लोग चैट्स में रेडी लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट का पहला यूनिट सेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 11th में पढ़े हैं तो आप लोग साथ दे दीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग का बताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम ही लोग बताएंगे, कौन बताएगा ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आप लोग, ऐसे सच में एक्साइटेड हैं कि हम जानबूझ के आप लोग को फोर्सफुली एक्साइटेड करवा रहे हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप खुद एक्साइटेड हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एक काम करते हैं, हम लोग वन नोट ओपन कर लेते हैं ताकि वो मतलब कुछ टाइप करना हो तो आप लोग को टाइप करवा के दिखा पाएँ, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हम अपने स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बना रखा है। डोंट वरी, इसको भी लॉन्च किया जाए। अरे भैया चल जाइए जी। दिख गया क्या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम? अच्छा, इस सब्जेक्ट का कोड कोई बता सकते हैं? डीएसए नहीं समझ में आता ठीक से, बिल्कुल आएगा, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीएसए समझ में आए। देखिए, डीएसए कुछ नहीं है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। सी प्रोग्रामिंग आपका अच्छा नहीं होगा तो डीएसए में आप प्रोग्राम नहीं लिख पाइएगा, लेकिन डीएसए आप सी प्रोग्रामिंग के बिना भी समझ जा सकते हैं, मतलब एल्गोरिदम वगैरह तो हम समझा देंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग अच्छा हो तो प्रोग्राम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 मंथ्स काफ़ी है इस चीज़ के लिए, अगर आप हम लोग के साथ डेडिकेशन से मेहनत करते हैं तो। चलिए, रेडी हो जाते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए फर्स्ट यूनिट। ये आपका सिलेबस था, सेट रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कोसेट एंड लैटिस ग्राफ थ्योरी। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका सेट। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, हम आपसे ना 3 चीज़ पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हम जो पढ़ाते हैं वो आपके स्पीड से फास्ट हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है या स्लो हो रहा है, ठीक है। फास्ट, नॉर्मल, स्लो। नॉर्मल है ना? हाँ, हंसते खेलते ऐसे ही पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, अच्छा हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, सॉरी गाइस, जस्ट आप लोगों का मेहनत की वजह से हम लोग भूल ही गए कि कहाँ शेयर करना है, ठीक है। अभी स्क्रीन विजिबल होगा। कभी कभी 101 लोग हो जाएंगे तो आप में से किसी एक को कुर्बानी देना पड़ेगा और मीट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर भी एक अपने आप में एलिमेंट है, ठीक है, तो वो भी रहेगा ही। अभी क्लियर है स्क्रीन एवरीवन? हाँ, जस्ट एवरेज, कोई बात नहीं।
चूँकि देखिए बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि हर्षित भाई आप थोड़ा फास्ट चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग सेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग व्हाइट बोर्ड कभी कभी यूज़ करेंगे, अभी अगर नीड पड़ेगा कुछ भी टाइप करने का तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए ये रहा, ठीक है। ये है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सभी लोग को दिख गया सब्जेक्ट। अच्छा इस सब्जेक्ट का कोड कोई बता सकता है, क्या है सब्जेक्ट का कोड? BCA 201, बढ़िया। इतना बात भी अगर आपको याद है आप लोगों को तो बहुत अच्छा बात है। आप अपने सीनियर से पूछेगा तो बहुत लोग को सब्जेक्ट का नाम भी नहीं याद रहता है, ठीक है। ये आप लोग का अटेंडेंस ट्रैक हो रहा है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, अटेंडेंस ट्रैक हो रहा है, क्लास के बीच में निकलना नहीं है, क्लास ज्वाइन रखिए। इंटरनेट प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। हाँ ये आपका सिलेबस है, सेट रिलेशन फंक्शन, एंड नेक्स्ट आपका है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, पोसेट एंड लैटिस ग्राफ थ्योरी, ठीक है। पहला आपका एजेंडा है, सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, नोटेशंस ऑफ सेट, सेट को लिखने का क्या तरीका है, रोस्टर और सेट बिल्डर, इक्वलिटी ऑफ सेट्स, दो सेट को इक्वल कब कहा जा सकता है, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सेट का टाइप्स क्या क्या होता है, ऑपरेशंस ऑन सेट क्या क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेट डिफरेंस, ये सब चीज़ जो ऑपरेशंस है ये हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें सभी लोगों से। A set is a well-defined collection of unordered and distinct elements. डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, एक लाइन का है लेकिन 3 वर्ड हाईलाइट किया गया है। अब आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझना है, 11th क्लास वाला बात नहीं है, आपको डिटेल में मतलब समझना है। वेल डिफाइंड क्यों कहते हैं, अनऑर्डर्ड क्यों कहते हैं और डिस्टिंक्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को एक बार आप लोग के लिए उधर ले चलें। ये डेफिनेशन सबको याद हो गया? याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग याद करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर एक सेट को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना, कि अगर हम कह रहे हैं कि ए इज अ सेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, सेट ऑफ एनिमल्स ए अगर है तो क्या ए में क्या क्या आ सकता है, आप लोगों को क्या लगता है? डॉग आ सकता है, और क्या आ सकता है? कैट, और क्या आ सकता है? रैट, चूहा भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्या इसमें हम पैरोट लिख सकते हैं? कितने लोग को लगता है इसको इसमें पैरोट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जबकि कहा गया है कि ए इज ए सेट ऑफ एनिमल्स। क्या लिख सकते हैं पैरोट? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड कहने का ही ये मतलब है कि जो एलिमेंट होगा ये इसमें किसी रूल को फॉलो करेगा, यानी अगर एनिमल है तो सारे ही एनिमल होंगे, कोई भी एलिमेंट रूल को वायलेट, मतलब रूल को ऐसा नहीं कहेगा कि भाई हम न मान वो रूल, हम मानने वाले नहीं है, हम जबरदस्ती सेट में घुसेंगे, ऐसा नहीं होगा। अनऑर्डर्ड बड़ा सिंपल बात है, अगर ए सेट आप ऐसे लिखिए 1, 2, 3, अच्छा ये पता होना चाहिए आपको, ये ब्रैकेट का यूज़ करके हम लोग कॉमा कॉमा लगा के एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी को ना ऐसे लिख दें a इक्वल टू 2, ठीक है, 1, 3 ऐसे लिख देंगे तो क्या ये दोनों सेट सेम है कि अलग अलग है? या फिर इसका नाम b दे देते हैं, दूसरे वाले का इसका दे देते हैं FB, फेसबुक देखेंगे, ठीक है। क्या ये F और B दोनों सेट सेम है? चैट्स में आप लोग सेम लिख सकते हैं, प्योर बिहार। चलिए तो ये दोनों सेट सेम है क्योंकि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है सेट के डेफिनेशन में, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स। अनऑर्डर्ड मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक लास्ट बात हाईलाइट किया हुआ है, किसी को पता है क्या डिस्टिंक्ट? एनीवन ये बता सकते हैं डिस्टिंक्ट क्या कहना चाहता है? हाँ जी, डिस्टिंक्ट आपसे कहना चाहता है कि ना डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब देखिएगा, आप अगर कोई जी नाम का सेट बनाए हैं, ठीक है, इसमें 1, 2 लिखते हैं और 3। अच्छा आपको क्या लगता है ये जो G और B दोनों सेट सेम है, क्या G को B के बराबर कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। और G और B दोनों एक जैसा है क्योंकि जो सेट में एलिमेंट होता है ना, अगर 2 लिखा भी है तो वो एक ही काउंट किया जाता है, यानी कि 2 एलिमेंट मतलब रिपीटेड नहीं हो सकता सेट में, ठीक है। सेट में एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है, यानी हर एलिमेंट अपने आप में यूनिक होगा, उसका कोई भी कॉपी अवेलेबल नहीं होगा। तो इसी बात को हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट। एवरीवन डेफिनेशन क्लियर? ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। मोस्ट बेसिक चीज़ है लेकिन आपको ये आगे भी यूजफुल रहेगा, ठीक है। पीपीटी पे आते हैं, अगला स्लाइड। जैसे आपको बताया गया, देखिए सेट ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट, पढ़ने लिखने के सामानों के सेट बताएं, तो एक आपका सीजर एलिमेंट है। और अच्छा एक चीज़ है,
सेट में ना एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये ब्रैकेट लिखते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सेट, और एक एक करके जो इसके अंदर चीज़ होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे ये एलिमेंट है लीची, ये बनाना एलिमेंट है, एप्पल एलिमेंट है, ये कोकोनट एलिमेंट है, ठीक है। ये सीजर आपका एलिमेंट है, ये आपका जो पेंसिल एलिमेंट है, इरेजर एलिमेंट है, ये आपका जो पेपर है ये एलिमेंट है। सेट ऑफ स्टेशनरी में ये एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही हम लोग अपना रियल वाले में आ जाए थोड़ा सा। इस जी सेट में एलिमेंट कौन कौन है? जी सेट का एलिमेंट्स एनीवन बता सकते हैं? चैट्स में जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। जी सेट्स का एलिमेंट बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही, प्रोग्रामिंग आप नहीं पढ़े तो बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जी सेट में 3 ही एलिमेंट है, कॉमा के साथ आपको दिख रहा है ना, पहला 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 एलिमेंट आपके हो गए। बिल्कुल, बहुत सही रंजना, प्रिया, रोशनी, जो भी लोग हैं। अगर हम किसी का नाम न ले पाए तो नाराज़ ना हो जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेंगे तो क्लास में टाइम कहाँ बचेगा। अनऑर्डर्ड कहने का मतलब है, देखिए एप्पल लिखें, पहले सेव लिखें, संतरा, या फिर ये पियर का इंग्लिश क्या होता है, किसी को पता है? हिंदी क्या होता है इसका? पियर का नाशपाती होता है क्या? लगता है हमको फिर से LKG में एडमिशन लेना पड़ेगा। नाशपाती होता है शायद, सही है कि गलत है? गलत भी होगा तो मान लीजिएगा कि सही है, ठीक है। बनाना, केला, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड कहने का मतलब यही था ना कि ऑर्डर आगे पीछे कर दीजिए। जो सेट बी है, एलिमेंट्स आगे पीछे कीजिए, कोई मतलब नहीं है, सारा सेम ही रहेगा। इसमें वही चीज़ आपको करके दिखाया गया है, एलिमेंट आगे पीछे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेट में एलिमेंट होता क्या है? जो आपको ये कर्ली ब्रेसेस में दिखता है इसको सेट बोलते हैं, और इसके अंदर जो 1 है, ठीक है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। समझ में आया सेट और एलिमेंट क्या होता है? जो ब्रैकेट के अंदर पूरा जो होता है क्लोज्ड उसको हम सेट बोलते हैं, और उसके अंदर जो एक एक करके चीज़ होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। जो एक एक करके एलिमेंट होता है ना कॉमा के से पहले, वो सब एलिमेंट है, ठीक है। अब सेट को दिखाते कैसे हैं? जो पूरा सेट होता है उसको बड़ा वाला लेटर, इंग्लिश का कोई भी बड़ा वाला लेटर से सेट दिखाते हैं। जैसे हमको बनाना पड़ेगा ना सेट ऑफ स्टूडेंट्स, जितने इस क्लास में स्टूडेंट है उसका सेट बनाना पड़ेगा, तो S = अच्छा हमको लग रहा है 4-5 लोग निकल लिए, उनको शायद इतना में ही उल्टी होने लगा क्लास में, ठीक है। ऐसा आप लोग के साथ ना हो, ध्यान से पढ़िएगा। कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। अच्छा, क्लास बोरिंग वगैरह नहीं ना लग रहा? हो सकता है हम लोग कॉमेडी वगैरह ज़्यादा नहीं करते, या घर का कहानी नहीं सुनाते बाकी टीचर जैसा, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, इसलिए आपको शायद बोरिंग लगे तो बता दीजिएगा। हम लोग भी अपना घर का कहानी याद करके आते हैं, ठीक है। या फिर अपना बचपन का कहानी सुनाना हम लोग को भी आता है, बस कुछ सुनाते नहीं हैं हम लोग, है ना। आपकी कोई भी रिकॉर्डिंग देखिएगा तो हम लोग किसी भी टीचर को ये अलाउड नहीं करते हैं कि अपना बचपन का कहानी सुनाइए। ये बताइए कि भैया जो एक बार हम स्कूल में जाया करते थे तो पेड़ पर चढ़ के हम लोग मास्टर जी का ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो वो सब बात हम लोग नहीं सुनाएंगे, ठीक है। हम लोग भी वही किए हैं जो आप लोग अपने बचपन में किए हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स इन सेट देखते हैं। जो सेट का मतलब हाँ हो गया, थोड़ा बहुत हम लोग को भी करना पड़ेगा एंटरटेनमेंट, वरना आप लोग को रोना आ जाएगा। तो सेट में जो सेट का नाम होता है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कोई भी आपको सेट बनाना हो उसका आप कैपिटल लेटर में नाम लिख सकते हैं। जैसे आप अभी हम आपके चैट में लिख दिए, अगर आपके सारे स्टूडेंट का हम सेट बनाए, सबको अगर सबका नाम अगर उस सेट में लिखना चाहे ना, तो सेट S = अच्छा ये अभी खाली सेट है, इसको ना एक नल सेट भी बोलते हैं, इम्प्टी सेट बोलते हैं, आप लोग को शायद पता होगा, ठीक है। अच्छा, चैट हम लोग इतना आगे आप लोग आगे हम देखें ही नहीं। आदित्य बोला ना मस्त है, हाँ मस्त है। तो कैपिटल लेटर से आपका सेट दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट है स्मॉलर लेटर, ठीक है। इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट। अगर कोई भी एलिमेंट दिखाना है तो छोटका अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। जो सेट होगा वो बड़े वाले लेटर में दिखाएंगे, इंग्लिश का जो लेटर होता है ना उसमें बड़े वाले अक्षर में आपको दिखाएंगे। अच्छा, HOD सर वाला किचन का स्टोरी नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए जी, बकवास कर देते वो लोग। बड़ा वाला सेट, जो बड़ा वाला लेटर यूज होगा सेट दिखाने के लिए, छोटा वाला लेटर यूज होगा एलिमेंट्स दिखाने के लिए, ठीक है। ये आपको पता चल गया। छोटे वाले अगर अच्छा इसमें ना कोई E नाम का एलिमेंट दिखाना पड़ेगा, कोई X नाम का एलिमेंट दिखाना पड़ेगा, तो वो छोटी अक्षर में लिखेंगे। अगर इस पूरे सेट को एक नाम देना पड़ेगा तो कोई भी कैपिटल लेटर दे देंगे। ये बेसिक बात आप लोग समझ पा रहे हैं? एलिमेंट वर्सेस सेट। एलिमेंट छोटी अक्षर में बोल रहा है और सेट बड़े अक्षर में बोल रहा है, बहुत छोटी सी बात है। आगे बढ़ेंगे फास्ट फॉरवर्ड में। देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया है, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू और सच दैट। ये सिंबल आप बस याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब बिलोंग्स टू का मतलब होता है ना, जैसे अभी हम कह दें कि जैसे हमारे पिताजी का नाम है, ठीक है। अगर हम बोल दिए आई बिलोंग्स टू माई फादर, यानी कि हम अपने फादर से बिलोंग करते हैं। और आई डज नॉट बिलोंग्स टू माई फादर, यानी कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने पिताजी से बिलोंग नहीं करता हो, ठीक है।
नेक्स्ट है और एंड सच दैट, इसको बोलते हैं ना ये ऐसा कॉलन जैसा सिंबल 2 डॉट दिखे या फिर ये लाइन लगा रहे तो इसको सच दैट बोलते हैं। ये जस्ट नाम बोलने के लिए हम आपको सिखा दिए, वरना हम कभी कहे बिलोंग्स टू तो आप कहिए कि ई को आप बिलोंग्स टू काहे पढ़ रहे हैं, या आप डॉट डॉट को सच दैट काहे पढ़ते हैं, इसको आप नॉट बिलोंग्स टू काहे कहते हैं। ये पहले ही हम आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब आपका 2 फॉर्मेट है, पहला है आपका रोस्टर फॉर्मेट में आप सेट को लिख सकते हैं और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्मेट में। इसमें अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि रोस्टर को सेट बिल्डर में लिख के दिखाइए और सेट बिल्डर को रोस्टर में लिख के दिखाइए। इसमें क्या होता है, द कंटेंट्स ऑफ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमर्स कॉमर्स इनसाइड अ सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, ये वाला कौन सा फॉर्मेट था, कोई आप में से बता सकते हैं? ये वाला कौन सा फॉर्मेट था भैया जी? चैट हम लोग को दिख नहीं रहा, आप ये लोग बता दीजिए। रोस्टर, वेरी गुड साहिल। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्मेट था, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को ना अभी हम एक और देखिए यूनिक वे में लिख देते हैं, ठीक है। वही कर्ली ब्रेसेस है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बोले थे एलिमेंट अंदर में होगा तो छोटे अक्षर में लिखेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड क्या कहते हैं, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू कितने से छोटा होना चाहिए जी? 3 से, या फिर सीधा लेस देन 4 कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जो x है, ठीक है, x वो ऐसा एलिमेंट है, वो नेचुरल नंबर भी है और x से छोटा भी है। एंड का मतलब क्या होता है आप लोग को भी पता है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो x क्या है, नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो इस तरह का हम लोग लिखते हैं ना, कोई भी एक एलिमेंट लिख दें और ये सच दैट वाला सिंबल लगा दिए, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन x, मतलब कुछ भी कंडीशन डाल दिए, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट मानिए, इसको बोलते हैं कोई भी इमेजनरी एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट, और इसको मान के और कोई एक कंडीशन दे देते हैं तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। 2 फॉर्मेट की बात हुई है, एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या लिखा गया थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये नोट्स बाय द वे सबको मिल जाएगा, नोट्स लेने का कुछ कंडीशन है, धैर्य बनाए रखिए, बताएंगे हम लोग अंतिम घड़ी आने पे, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन इज अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट बाय रिप्रेजेंटिंग इट्स एलिमेंट्स ऑन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज दैट इट मेंबर्स मस्ट सेटिस्फाई। मतलब एक एलिमेंट लिखते हैं और उसमें एक कंडीशन लिख देते हैं कि ये कंडीशन जो भी बंदा सेटिस्फाई कर जाएगा वो इस सेट में आ सकता है, ठीक है। ऐसा समझिए कि आप ना मतलब ऐसे तो 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। हम बोल दें कि अंकित, आकाश, सन्नी, धर्मेश, आदित्य, ये 5 लोग क्लास में आ जाएं, तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म की 5 हम डायरेक्टली नाम बता दें कि ये 5 क्लास में आ जाएं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है हम कुछ इस तरह से बता दें कि जिसका नाम ए से शुरू होता है, एस से शुरू होता है और के से शुरू होता है, वो सब आ जाए, तो ये भी आ जाएंगे। और कुछ और कंडीशन लगा दिए तो हो सकता है इनके अलावा कोई और ना है, मतलब कोई भी कंडीशन लगा के करने वाली बात होगी तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अगर आप डायरेक्टली एलिमेंट ही बता दें कि एक एक करके ये एलिमेंट होगा, कॉमा दे के बता दिए, तो रोस्टर फॉर्मेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है और यहाँ पे शायद एडिट में कुछ हाँ 2 से लेके 7 तक लिखा गया, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड लेस देन 7। मतलब x क्या है, एक प्राइम नंबर है और साथ में क्या है, वो 10 से छोटा भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंड ना लिख के कॉमा भी लिख दे सकते हैं सेकंड कंडीशन मेंशन करने के लिए। कुछ लोग ही मत बोलिएगा कि एंड लिखना जरूरी है, आप कॉमा देख के लिख सकते हैं। भैया रूटीन बता दीजिएगा क्लास का, क्लास के बाद कब कौन सा सब्जेक्ट होता है बता देंगे जी, बिल्कुल धैर्य रखिए, बस कहानी सुनते चलिए। नेक्स्ट है बी, ठीक है। बी एक सेट है 2 4 6 8, इसमें कहा गया है एक से एक इवन नंबर है और 10 से छोटा है। मतलब क्या है, सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या, 2 से कटने वाला और 10 से छोटा। अच्छा, क्या इसमें 12 आ सकता है इस सेट में? बी यस या नो चैट में बताइएगा, क्या इस सेट में 12 आ सकता है? क्या इस सेट में 12 आ सकता है? इज इट पॉसिबल दैट वी कैन राइट एलिमेंट 12 इन दिस सेट? थोड़ा सा आप लोग येस नो तो कम से कम कर ही दीजिए, हम 2 घंटे बोल रहे हैं तो आप लोग येस नो तो कम से कम बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दूसरा वाला कंडीशन ना कह रहा है कि देखो ये दूसरा वाला कंडीशन मान नहीं रहा, 10 से छोटा हो नहीं रहा। अच्छा, क्या 10 से छोटा 3 है, इसमें 3 लिख सकते हैं? कैन बी राइट 3 इनसाइड सेट बी? क्या हम लोग सेट बी में 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहला वाला कंडीशन वायलेट कर दे रहा है कि भैया इवन नंबर तुम हो कहाँ,
3 2 से तो नहीं कट रहा, तो इवन तो तुम हो नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया सेट बिल्डर नोटेशन, इसमें क्या होता है, आप दोनों सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, एक्स और उसके बाद सच दैट के लिए ये लाइन लगाइए या कॉलन लगाइए। क्लियर है सबको? एक बार चैट में सब लोग लिख दीजिए कि ये वाला या फिर ये वाला, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है और इसको पढ़ते क्या है, ये या हो या फिर यपा ये यपा, ठीक है, ये इसको पढ़ेंगे क्या, सच दैट, ठीक है। अगर ये लाइव क्लास होता तो आप लोग से अनम्यूट करवा के हम बुलवाते हैं, लेकिन ना आप लोग थोड़ा सा भी मिसबिहेव कर दीजिएगा, आप में से कोई जो वेटिंग कर रहा होगा कि कब माइक खोलने का मौका मिले हम गाना बजा दे भोजपुरी, ठीक है, तो उन लोग के लिए माइक बंद करना मजबूरी है। हाँ जी, तो ये आपका सिंबल दोनों सेम है, ठीक है। कितने देर का क्लास चलेगा, जस्ट 9:30 तक या फिर 9:20 तक क्लास चलेगा, डोंट वरी, इसके लिए जल्दी खत्म कर लेंगे हम लोग। देखिए ये ना आपका क्वेश्चन है, सब लोग कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें ना आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ ऑल अरे भैया ऑटो कहाँ लिया है, डिस्क्रिप्शन 10 तक के सारे नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। अब बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए कि ये ना x मल्टीपल ऑफ 3 है और नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो कौन कौन हो सकता है, 3 के बाद 3 6 9 12 15 ऐसे हो सकता है, ठीक है, सॉरी ये रोस्टर वाले में लिखना है 3 6 9 15 12 जो भी था। अब इधर आप क्या लिखिएगा डिस्क्रिप्टिव में कि सेट क्या है, मतलब ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर नेचुरल नंबर, ऐसा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये सिंपल चीज़ है, एक्सरसाइज कितने लोगों से ये हो जाएगा, कितने लोगों से ये हो जाएगा, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। आप ये बस छोटी सी चीज़ करना है एज अ होमवर्क, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको मैसेज कीजिएगा, हम देखना चाहते हैं कि आप में से कितने बच्चे सिंसियर हैं, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड लिखिए, शायद आपके दिमाग को भी ये चैलेंज एक्सेप्ट हो जाए, छोटा सा है लेकिन पहले क्लास के हिसाब से सही है, इतना दे तो काफ़ी है, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड आपको ये बस बना के, अच्छा अभी आप चैलेंज एक्सेप्टेड है लेकिन नोट्स देंगे तो ऐसा मत कहिए कि आंसर लिखा है, कोई आदमी इसका स्क्रीनशॉट नहीं ना लिया है, लीजिएगा मत, आंसर लिखा है नोट्स में, ठीक है, लेकिन ऐसा मत कि उतार कर दे दीजिएगा, हम लोग ट्राई करेंगे इसको स्लाइड को रिमूव करा दिया जाए। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दीजिए, बस फॉर्मेट्स कन्वर्ट करके लिखना है, समझ में नहीं आए तो आप में से 100 में से 40 लोग तो कम से कम है जिनको आता है, बाकी 60 लोग को 40 लोग सिखा देंगे अगले क्लास में, सिंपल बात है, ठीक है। बढ़िया। अब इक्वलिटी ऑफ सेट्स, दो सेट्स को इक्वल कब कहा जा सकता है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। दो सेट को इक्वल कहा जा सकता है, दो सेट को इक्वल कहा जा सकता है जब दोनों के सेट के एलिमेंट सेम है। दो घरों को, मान लीजिए दो कोई घर है, उसको सेम कब बोलेंगे, जब उन दोनों में रहने वाला सारा मेंबर सेम है, यानी अगर पहला घर जो रोड के इस साइड है उसमें जो लोग रहते हैं, सेकंड घर में भी वही लोग रहते हैं, तो दोनों घर को इक्वल कहा जा सकता है। सभी लोग का क्लियर है? इक्वलिटी ऑफ सेट्स, दो सेट इक्वल कब कहा जाएगा, जब दोनों में एलिमेंट सेम हो। क्या इन दोनों सेट में एलिमेंट सेम है क्या? पहले वाले सेट में कई एलिमेंट है जी बताइए तो, काउंट करके कितना एलिमेंट है पहले वाले सेट में, एक बार हो जाए काउंटिंग, आप लोग का भी देख लें हम। पहले वाले सेट में कितना एलिमेंट है? तीन, तीन तीन, बहुत बढ़िया। चार, ये चार कौन बोला है जी? विकास। ऐसा नहीं है, हम आपको बताए थे, डिस्टिंक्ट वाली बात है, तीन तीन से ये तीन जो होगा कट जाएगा, मतलब ये तीन ऐसा समझिए इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, तो ये तीन ही एलिमेंट है। अच्छा दूसरे वाले में सेट, इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, इसमें कौन कितना एलिमेंट है जी? देखिएगा बी सेट में, अरे देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप लोग मीट स्टार्ट करके रील देखने चलेगा हम, और हम इधर कह रहे हैं देख लीजिए, जरा सा देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए ना लाइव क्लास जब हम लोग करते हैं तो हम लोग वीडियो ऑन करवा देते हैं बच्चों का, कि वीडियो ऑन रखिए सामने, हमारे सामने, आप नज़र के सामने रहिएगा तो हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इतने सारे लोगों का वीडियो ऑन करवा देंगे तो शायद मीट लैग करने लगे, इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए दोनों सेट के जो एलिमेंट है 1 2 3 ही है, पहले वाले में भी 1 2 3 है, दूसरे वाले में भी 1 2 3, इसलिए दोनों को सेम कहा जा सकता है, ठीक है, दोनों को सेम कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसेट की बात करते हैं। सबसेट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हम पहले एग्जाम्पल बताएंगे, बाद में ये डायग्राम समझाएंगे तो समझ में आएगा, वरना बहुत सारा बात लिखा गया है, आप कहिएगा कि भैया जी आप तो कंफ्यूज करा दिए, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मेट कौन सा था एक बार बताइएगा, हम लिखना भूल गए आप लोग के लिए। आइए आइए, कौन सा फॉर्मेट है? रोस्टर के नीचे वाला,
सेट बिल्डर, सेट इल्डर नहीं, सेट बिल्डर भैया जी, सेट बिल्डर। हंसना हो तो आप रिएक्ट कर सकते हैं, कोई अगर ऐसा लग जाए कि हम ज़्यादा फनी बात तो हम लोग बोलते नहीं हैं, कभी गलती से निकल जाए तो हंस सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं सबसेट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सबसेट, यहीं पे हम आपको सुपर सेट भी समझा देंगे। सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, दोनों साथ साथ कवर कर लेगा। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट है आपका 1 2 4 1 2 मान लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपका जो टोटल डिजिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 9 तक डिजिट्स है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल डिजिट्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार कि सेट ऑफ डिजिट्स है, उसमें से आपको ए यू का इंटरसेक्शन यूनियन ये सब बताना था। उस टाइम बहुत लोग नॉर्मल बेसिक बात में फंस गए थे, बोले कि सेट से क्वेश्चन पूछ दिया और उनको आता ही नहीं था। हाँ, तो हम ना एक सेट बनाते हैं, यू नहीं, एक आर नाम का बना लेते हैं, ठीक है। आर में हम क्या करते हैं, इन्हीं सेट में से ना कोई 3 ठो एलिमेंट चुन लेते हैं, एक ये वाला मान लेते हैं और एक ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। और क्या कर लिया जाए, अब कुछ लोग को पता चल गया होगा हम कौन कौन एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला मान लीजिए और ये वाला मान लीजिए, ठीक है। तो ये सबको ना ले आते हैं यहाँ पे, तो 1 का आ गया, 3 5 7 9, ठीक है। तो ये आपका एक बार हम काउंटिंग देख लें, और 2-3 लोग भाग गया क्या, चलिए 5 लोग और भाग गया, 90 लोगों में अभी भी हिम्मत और बहादुरी बचा हुआ है, देखते हैं। और यहाँ पे अटेंडेंस ट्रैक हो रहा है, आपका नाम यहाँ पे नोट हो रहा है, ठीक है। हम आपको बताएंगे अटेंडेंस हम लोग कैसे व्यू करते हैं, ठीक है। तो ये ना सेट ऑफ एलिमेंट्स दिख रहा है आपको सारे, हम इसमें से इवन और सॉरी ऑड नंबर छांट लिए, जो ऑड था वो छांट लिए। तो ये वाला सेट आपको देखने से नहीं लगता कि ये कोई बड़े से सेट से ही कुछ एलिमेंट निकाल के बनाए हैं, ठीक है। एक बड़ा वाला सेट था ए, जिसमें से कुछ एलिमेंट हम चुन लिए, ठीक है, जो हमको मन आया कुछ एलिमेंट चुन जान के, और एक अपना सेट बना दिए, ठीक है। एक अपना सेट बना दिए, एक बड़ा वाला सेट था उसमें से कुछ एलिमेंट चुन के हम एक कुछ अपना छोटा सा सेट बना दिए। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ये जो छोटा वाला सेट है ना, ये जो छोटा वाला सेट है ये क्या कहलाएगा, छोटा वाला सेट क्या कहलाएगा, सबसेट, ठीक है। छोटा वाला सेट कहलाएगा सबसेट ऑफ आर, ये आर का सबसेट है, आर का सबसेट है। ऊपर वाला क्या है, सुपर सेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे ना हम आर लिख दिए, यहाँ पे हमको लिखना है ए का सबसेट है, ठीक है। ये क्या है, ए का सबसेट है, यानी कि ए से ही निकल के बना, यानी कि ए का सबसेट है, मतलब सबसेट यानी ऐसा समझिए छोटा वाला भाई, ठीक है। ए का छोटा वाला भाई है, ठीक है। अच्छा, क्या एक और सबसेट बना है ए से, देखिएगा इस बार थोड़ा सा एलिमेंट हम लोग बदलेंगे, ठीक है। करिया कलर पे आ जाते हैं, ब्लैक 2 4 6 8, ठीक है। चलिए अब इसको भी क्या सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं, आर के बाद इसका नाम रख देंगे ई। अच्छा, क्या ये ई यहाँ पे यूज कर सकता है, इसको आप लोग को पता था, सेट का नाम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। एक और बात लिखते हैं, आप लोग शायद अगर पकड़ पाए तो पकड़ लीजिएगा, P इक्वल टू, क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ये A का सबसेट है, कैन वी कॉल द गिवन सेट P एज अ सबसेट ऑफ A, क्या जो P नाम का सेट अभी हम लिखे हैं उसको A का सबसेट बोल सकते हैं। हाँ आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, बोल सकते हैं, ठीक है। सबसेट ऑफ A, ठीक है, ये सबसेट ऑफ A है, क्योंकि ना इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा समझिए कि इसमें ना इसका कोई भी एलिमेंट इससे नहीं लिया गया, तो ये एक तरह से सबसेट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। ये भी एक सबसेट है, अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट ले या फिर कोई एलिमेंट बिना लिए भी बना ले तो वो सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। अब इसी का ऊपर वाला बड़ा वाला भाई देख ले तो सुपर सेट कहलाता है, छोटा वाला भाई सबसेट कहलाता है, ठीक है। बढ़िया, 1 घंटा नहीं पढ़ पाए 10 लोग, भाग चले। सुपर सेट क्या होता है, जो बड़ा वाला सेट होता है, लाइक बी का कुछ एलिमेंट निकालने, ए, ये वेन डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है आपको। बड़ा वाला सेट बी था, उसका कुछ एलिमेंट जो था उसको सेलेक्ट करके ए में रख लिया गया। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट है, देन सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। यानी ए में जितने भी एलिमेंट है, ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है, ठीक है। ऐसे समझिए, फिर से आते हैं, इस
आर नाम के सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको दिख रहा है जो ए में नहीं है? क्या आर नाम के सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो ए में नहीं है? क्या आर नाम के सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? ऐसा नहीं है, सारे एलिमेंट जो आर में है वो ए में प्रेजेंट ही हैं, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। आर वाला सारा एलिमेंट ए में ढूंढने पे मिल जा रहा है। आर वाला सारा एलिमेंट ए में ढूंढने पे मिल जा रहा है, तो बोलेंगे कि आर इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हम कह सकते हैं आर जो है वो ए का सबसेट है, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है ये कि ये कंडीशन लिखना होता है कि अगर A बिलोंग्स टू A देन A ऑल्सो बिलोंग्स टू B। ठीक है, देन A मतलब इसको ऐसा समझिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी ऐसा A एलिमेंट, हर वो एलिमेंट जो A में है ना वो B में भी है। हर वो एलिमेंट जो A से बिलोंग कर रहा है, A बड़े वाले सेट से, वो B से भी अगर बिलोंग कर रहा है तो कह सकते हैं कि A क्या है, सबसेट ऑफ B है। ठीक है, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, शायद ये सबसेट और सुपरसेट वाला, शायद इसमें सबसेट वाले में शायद एक लाइन लगाते हैं नीचे। ठीक है, और सुपरसेट वाला कंफ्यूजन है, इसको यहाँ पे एडिटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक बात आपको समझ में आ गया। हम आपको सबसेट और सुपरसेट में डेफिनेशन, सॉरी सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट, हाँ हम बात भूल गए हैं, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। एनीवन बता सकते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या होता है? आप भी बीसीए कर चुके हैं भैया, पढ़ने में बहुत तेज होंगे आप। अरे भैया जी, हम लोग पढ़ते थे क्या, हम लोग टीचर, मतलब बताइए, हम लोग 3rd 4th सेमेस्टर में हम लोग को इसे ज़रूरत समझ में आया कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, उससे पहले तो हम लोग भी आप ही जैसे थे, आप लोग भी ऐसे, आप में से बहुत लोग होइएगा। हम आपको एक सजेशन, अगर हो सकता है आपसे उम्र में कुछ बड़े हैं तो एक ही सजेशन देंगे, जितनी जल्दी हो सके आप एक बार जाइए 12th क्लास का किताब उठा के पढ़ लीजिए, 9th क्लास का पढ़ लीजिए, 6th क्लास का पढ़ लीजिए, वो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कंटेंट क्या लिखा है। और वही चीज़ आप किसी बच्चा को पढ़ाइए या फिर किसी भी तरह से ना, अच्छा कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं आप में से, ट्यूशन जब आप पढ़ाते हैं ना तो आपको 6, 8 क्लास का, 9th क्लास का चीज़ दोबारा से पढ़ के कभी कभी पढ़ाना पड़ता है, तो आपको उस समय बड़ा अफसोस आता होगा कि अरे भाई अपना टाइम था पढ़ने का, उस समय अगर इसे इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते तो हम लोग एग्जाम में कितना अच्छा नंबर ले आते। ठीक है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था, 1st 2nd सेमेस्टर में हम लोग आवारागर्दी करते थे, बाद में पता चला जब ये सब पढ़ के आप लोग को पढ़ाना पड़ा ना, तो उस टाइम, अभी तो कॉन्सेप्ट आपको लग रहा हो कि हाँ बहुत फाइन भैया बता दे रहे हैं, उस टाइम मतलब हम लोग इतना से ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन मेहनत किसी भी पॉइंट पे लाइफ में किया जाए, मेहनत से सब कुछ अचीव किया जा सकता है, टेंशन की बात नहीं है। हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था, आप लोग को हम लोग बताने आए हैं, बात हमारा सुनिएगा तो कुछ अच्छा कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो 2 साल बाद आके हम ही को बोलिएगा कि भैया आप उस दिन बड़ा सही बात कह रहे थे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेट्स के कुछ टाइप है, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। अभी हम थोड़ा सा ना शॉर्ट में बता देते हैं, फिर हमको और भी कुछ चीज़ें बताना है। ठीक है, तो टाइम भी आप लोग का हम ट्राई करते हैं कि 1 आवर में ख़त्म कर लें। ठीक है, नल सेट क्या होता है? जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। ठीक है, किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे नल सेट। अच्छा, इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? एक सिंबल होता है PHI। अब शायद ये सिंबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग को दिखाना तो है, तो Ctrl+T करेंगे और फाई सर्च कर लेंगे, कुछ भी तो मिलेगा। आ जाओ भैया, फाई क्या डिनोट करता है? कोई भी सेट ऐसा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो फाई से हम लोग डिनोट करवा सकते हैं। ठीक है, ये मिल गया अपना सिंबल, ये कहाँ गया, छोड़िए इसको बाद में ढूंढेंगे, आप लोग सिंबल समझ लीजिएगा। ओ को बीच में से पेट काट देना होता है। ठीक है, ओ लिखना है और ऊपर से नीचे तक पेट काट देना है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू कर देना है, ओ को बीचों बीच काट देना है। फाई, तो इसको फाई से डिनोट करते हैं खाली सेट को, दैट्स इट। एग्जाम्पल लिख दें क्या? इट इज़ अच्छा, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, एक नल सेट का भी एग्जाम्पल हो जाए। नल सेट का एक एग्जाम्पल होना चाहिए, नल सेट। अच्छा, नल सेट का एग्जाम्पल लिखें, हम लिख के देखते हैं, आप लोग को शायद सही लगे। सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इवन विच आर ऑड नंबर एंड डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बात सिंपल कहा गया है। वैसे ऑड नंबर्स का सेट, वैसे ऑड नंबर का सेट जो 2 से कट जाए, आपको क्या लगता है?
अगर हम n या फिर g नाम का कोई ऐसा सेट बनाए जिसमें वो सारे एलिमेंट रखेंगे जो 2 से भी कट जाए और ऑड नंबर भी हो, तो इसमें कोई एलिमेंट रख सकते हैं क्या भैया? g में कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं क्या? g में कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा, g एक नल सेट हो गया। यही था एग्जाम्पल, नेक्स्ट सेट का एग्जाम्पल, ठीक है। ये नोट्स भी आप लोग को PDF मिल जाएगा अगर आप लोग चाहिएगा तो, अगर नोट डाउन करना हो तो उसका नीड नहीं है। आप ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है नोट्स लेने का वो हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। 80 लोग 20 लोग बीच बीच में मतलब होता है ना, एक आप लोगों को पता होगा मैराथन शुरू किया जाता है, बहुत लोग दौड़ते हैं स्टार्टिंग में लेकिन अंत तक सब लोग नहीं दौड़ पाते हैं। 52 मिनट हुआ है, 52 मिनट में उनका कॉन्फिडेंस जवाब दे दिया। अभी और हमको पता है कितने लोग अभी बचेंगे, ठीक है। शायद कोई वापस भी आया है इस बात को सुन के। नोट्स का PDF कैसे मिलेगा बताते हैं। हाँ बने रहिए, ख़त्म करेंगे, ठीक है। 2 क्लास मिनिमम लगता है फर्स्ट यूनिट, 2 से 3 क्लास में आप फर्स्ट यूनिट खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आज तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा बताना था सिलेबस वगैरह, इसलिए टाइम लगा है। इट इज़ अ सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसमें ना जो एलिमेंट्स है वो पता है कि कितना है, यानी अनलिमिटेड नहीं है। 1 2 3 4 एलिमेंट पहले से गिन पा रहे हैं ना, गिन पा रहे हैं कि नहीं गिन पा रहे हैं? 1 2 3 4 लिमिटेड, काउंटेड है ना, मतलब कि अच्छा काउंटेबल अनकाउंटेबल दूसरा है। आपको एलिमेंट्स में ना कोई भी डॉट नहीं लगा है, ना आगे डॉट लगा है ना पीछे डॉट लगा है। अभी आपको इनफाइनाइट दिखाते हैं। इनफाइनाइट देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है। फाइनाइट का कुछ नहीं होता, कोई भी सेट लिख दीजिए वो फाइनाइट ही होता है, बस उसमें कोई भी डॉट या फिर कंटिन्यू सीरीज नहीं रहना चाहिए। एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अच्छा एक बात समझते हैं, वहाँ पे है होल नंबर लिखा गया, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या लिख सकते हैं, कोई भी नॉर्मल सेट पकड़ लीजिए, S इक्वल टू 1 2 4 काफ़ी है। अरे भैया 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 इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, आपको ना कुछ इस तरह का दे दिया जाता है। लाइक आप मान लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट को ही देख लीजिए। नेचुरल नंबर का सेट देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, n 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट सेट को पहचानने का सिंपल तरीका है डॉट डॉट लगा है, मतलब कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। समझ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट पहचानने का तरीका। कोई भी डॉट नहीं लगा है तो फाइनाइट है, यानी कि एलिमेंट्स लिमिटेड है। अगर डॉट लगा है, हाँ तो हर्षित भैया भी अपने कॉलेज से हैं, RN वाले। हाँ हम भी RN कॉलेज से हैं, ठीक है। RN कॉलेज वाले लोग खुश हो जाएं। ऐसा बात नहीं है, बाकी कॉलेजेस भी हम लोग घूमते रहते हैं, चाहे सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, कहीं पे भी आप लोग को जब भी आप लोग याद कीजिएगा मिल जाएंगे। वैसे बिना काम के नहीं घूमते लेकिन काम पे घूमते हैं, ठीक है। काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट क्या होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। काउंटेबल सेट का डेफिनेशन बड़ा अलग है। सेट ऑफ इवन नंबर भी हो सकता है फाइनाइट, और सेट ऑफ इवन नंबर फाइनाइट नहीं हो सकता है। BCA स्टूडेंट जो भी आपका नाम है बता दीजिए। इवन नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा आप क्या 2 3 4 5 इसको सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ऐसे कितने टाइम लिख सकते हैं? भैया का भी LNC में आए हैं, LN कॉलेज नहीं जी, वहाँ पे एक आदित्य हैं 20 से 23 सेशन में, लंबे लंबे होंगे, उनसे पूछिएगा, मित्र हैं हमारे, ठीक है, बता देंगे हमारे बारे में ज़्यादा डिटेल्स। हाँ काउंटेबल सेट क्या होता है, अगर एक एक एलिमेंट का यूनिक पेयरिंग कर दिया जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से तो हम बोलेंगे क्या कि वो काउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल मतलब नेचुरल नंबर के सेट के साथ 1 by 1 पेयरिंग नहीं किया जा सकता है, मतलब 1 by 1 लाइन नहीं मिलाया जा सकता है, तो अनकाउंटेबल। ऐसा समझ लीजिए नेचुरल नंबर से जो भी बड़ा सेट हो जाता है वो LA कॉलेज, क्या LS बोल रहे हैं क्या? LS गए हैं जी एग्जाम देने, हम लोग भी जाते थे BCA का, मिले भी बहुत अच्छे से। इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट जब एलिमेंट सेम हो जाएगा तो उसको इक्वल बोलेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट, एक मिनट भैया 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 एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा सब लोग। एक चीज़ चैट्स में हम आप लोग से चाहते हैं अटेंशन, इधर ध्यान में आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को फंसा लिया जाएगा अगर इंटरव्यू वगैरह में, पता है ना कभी कभी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोडिंग वगैरह के इंटरव्यू में फंस जाए साहब, ठीक है। टेस्ट वगैरह कुछ होता है तो उसमें पूछ जाता है। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है ना, एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम 1 to 5 है तो इसमें भी 1 to 5 ही होगा, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
इक्विवेलेंट में कहानी डिफरेंट होता है, यहाँ पे ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाता है। टू सेट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट नेसेसरी दैट दे हैव सेम एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है कि 5 इसमें भी है तो 5 इसमें भी है, लेकिन क्या है जो वो बात है कि एक एक एलिमेंट क्या 2 3 1 तो इसमें दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है, अब 2 3 तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसको इक्वल तो नहीं बोल सकते दोनों को, क्योंकि एलिमेंट सेम होता तो इक्वल बोल देते, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वी कैन से दैट दिस इज अ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर पावर सेट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी जो सेट होता है उसका सारा पॉसिबल सबसेट है, ठीक है, उसका सारा पॉसिबल सबसेट को अगर एक सेट में लिख दें तो उसको बोलते हैं पावर सेट। कोई भी सेट के अगर 3 एलिमेंट का है तो हम लोग क्या, कितना सेट बनता है, 3 3 6 8 बनेगा, ठीक है। 2 टू द पावर जैसे हम लोग 3 कर देते हैं, 4 एलिमेंट का होगा तो 2 टू द पावर 4 कर देंगे, इस तरह से बना लेंगे। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उस सब का अगर एक सेट बना ले, ठीक है। जैसे आपके घर में मतलब ऐसा ऐसा समझिए ना, मस्त एक अलग कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है, 5 नहीं 3 लोग मान लेते हैं, आप, आपके पापा, आपके मम्मी और आप, ठीक है। आप, आपके पापा, आपकी मम्मी, 3 लोग आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि घर में कोई ना हो, दूसरे केस में हो सकता है कि सिर्फ आपके पापा हो, दूसरे केस में हो सकता, तीसरे केस में हो सकता है सिर्फ आपकी मम्मी हो या सिर्फ आप अकेले हो। एक बार हो कि पापा मम्मी साथ में हो, या फिर आप और मम्मी घर में रह सकते हैं, पापा कहीं मार्केट चले जाएं, इस तरह से कुछ हो सकता है। और लास्ट कंडीशन हो सकता है कि तीनों आदमी आप एक बार घर में ही रहे, जैसे आप हो सकता है कभी कभी तीनों आदमी घर पे रहते हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया। पावर सेट कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल जितना भी सेट होता है ना उसमें से कुछ एलिमेंट को, जैसे फर्स्ट टाइम हम किए कोई एलिमेंट नहीं रखा, दूसरे बार में एक एक एलिमेंट रखे, तीसरे बार में 2 एलिमेंट रखे, चौथे बार में सारा एलिमेंट को एक साथ अंदर रखिए, ठीक है। तो ये पावर सेट का आपको 4 एलिमेंट का पावर सेट का एग्जांपल है। ऑटो बहुत चलता है हम लोग का ऑफिस के पास। हाँ, तो ये जो एलिमेंट है ये आपका पहले 0 एलिमेंट वाला लिख दिया, फिर 1 1 एलिमेंट वाला, 2 2 वाला, 2 2 वाला, फिर 3 3 वाला और लास्ट में 4 एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से पावर सेट बनाते हैं। चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए, ज़्यादा ज्ञान पचाइए नहीं, कुछ चीज़ और बात करते हैं, ठीक है। अब जो लोग ना कोर्स वगैरह में मतलब आगे का नोट्स वगैरह फीचर समझना चाहते हैं तो आपको बता दें, अगर आप नोट्स चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स चाहते हैं, तो आपको ना अपने 5 दोस्तों का ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब वो दूसरा कोई भी ग्रुप में हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपका ऑफिस कहाँ पे, वहीं आते हैं आपसे मिलने, हाजीपुर में है तो वहीं आप आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं। चलिए एक चीज़ पे आते हैं, एक सेकेंड स्किप, बहुत कष्ट है इस छोटे से जीवन में। चलिए थोड़ा सा आपको 100 डेज के बारे में बता दें, कैसे आपको इसमें नोट्स मिलेगा ये चीज़। तो जस्ट पेशेंस बना के, जितना पेशेंस बना के आप उस समय से बात सुने, इसको भी सुन लीजिए, ठीक है। चलेगा नहीं क्या जी, ये एडिटिंग मोड है कैनवा का, ठीक है। तो हम लोग इसी में बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। 100 डेज एक कोर्स है जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप पूरा सिलेबस अपना अच्छे से कवर कर पाएँ। 2 पार्ट में ये कोर्स चलता है। पहले अगर हम 65 दिन में बात करें, आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। जैसे अभी हम आपको आज के क्लास में पढ़ा है वैसे ही हम आपका सारा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम एक्सप्रेस, जो हम लोग सिर्फ 35 दिन 40 दिन का रखते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज। पहले सेक्शन में तो पूरा आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को। 25 फरवरी आज से शुरू हो रहा है, 30 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम एक्सप्रेस है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम एक्सप्रेस में आपका क्रैश कोर्स करवा देंगे, ठीक है। 65 दिन प्लस 35 दिन आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन एग्जाम एक्सप्रेस, सब्जेक्ट का नाम आपको पता है, ये सब है। फीचर क्या मिलता है, लाइव क्लास जैसे आज पढ़ाया गया वैसे ही 2 घंटे क्लास चलेगा, ठीक है। अभी 1 घंटे बताएं क्योंकि अब 100 लोग आए थे, 20 लोग चले गए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग का हैबिट बन जाए। फर्स्ट वीक ऐसा ही चलता है, हम लोग अभी 1.5-2 साल से 2 साल से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। हम लोग को पता है फर्स्ट वीक में ही अगर 3 घंटे 2.5 घंटे क्लास कर देंगे तो आप लोग नहीं कर पाइएगा, ठीक है। लाइव क्लास, जो भी लाइव क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, जैसे ये अभी PDF पढ़ा है तो PDF का नोट्स आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड सेशन, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए तो यहाँ पे देखिए आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें रिकॉर्डिंग चलते रहता है। नेक्स्ट आपका डिस्कशन, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप में से कोई एक महानुभाव बोल रहे हैं, कोई भी एक दोस्त है जो बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो वो वहाँ पे आके इसको कर सकते हैं, मतलब बाकी लोग को और समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। टेस्ट हम लोग हर वीक संडे को टेस्ट होता है, आज तो संडे था, पहले दिन ही था, तो कहाँ से टेस्ट ले लेते, कुछ पढ़ ही नहीं किए तो टेस्ट ले लेंगे, दिक्कत हो जाएगा ना।
दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24x सॉल्यूशन हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा, आप उस पर सिंपल एक छोटा सा कॉल कीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए कि भैया हमको कोई क्वेश्चन है, फोटो खींच के भेज दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा बता दीजिए। पिछला साल का क्वेश्चन सॉल्यूशन, जैसे आपको सी का हम लोग सॉल्यूशन ट्राई किए थे प्रोवाइड करने का, वैसे सारे सब्जेक्ट का ये सब चीज़ पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, जब आप कोर्स में ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको मिल जाता है, ठीक है। चीट सीट फर्रा नहीं होता, चीटिंग करने के लिए नहीं होता, इसमें ना शॉर्ट में आपका पूरा 1-2 पेज में पूरा पीडीएफ समराइज करके लिख दिया जाता है, ठीक है। पूरा पीडीएफ 1-2 पेज में लिख दिया जाता है, और बहुत बढ़िया बात। रिकॉर्डिंग आपको ऐसे मिल जाता है, सीट में एक एक करके सबका लिंक लगा होता है, लिंक पे क्लिक करेंगे आपका वीडियो खुलेगा, उसको आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास आपका ऐसा डिस्कशन चलता है जिसमें आप कोई भी एक स्टूडेंट होता है जो समझा रहा होता है, बाकी सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट होगा, उसका क्वेश्चन जो मिलता है और 3-3 क्वेश्चन करके हर वीक आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन आपका वो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक सेकेंड शायद हम आगे आ गए, ठीक है। हाँ, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग पे एक्स्ट्रा फोकस करते हैं, जैसे आप में कोई भी स्टूडेंट है जो पेड कोर्स में बहुत सारे लोग ज्वाइंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बारे में पहले आप जानकारी लीजिए, बाकी ज्वाइन करना नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। बस आप ये बताइए कि जो प्रोग्राम है सही है कि नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के लिए एक्स्ट्रा आपको 1/n, अगर जैसे आप में से 80 लोग हैं तो 5-5 के ग्रुप में बांटा जाएगा, आपके ऊपर एक इंस्ट्रक्टर होगा जो आपको प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम आपका रन करवा के देखेगा। ये सिर्फ फर्स्ट 1 महीने करना होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में होते हैं, आपको जो हम क्लास में बताएं वो उतनी जल्दी आपका हाथ नहीं बैठा है। अगर हम अभी लिख दें, बहुत फास्ट में कोई भी चीज़ टाइप कर दें, आप उतनी जल्दी प्रोग्राम नहीं लिख सकते क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको आपके हिसाब से, आपके स्पीड से सिखाना हमारा काम है, जो हमारे मेंटर्स हैं, ठीक है, वो लोग आपको सिखाएंगे। एक बेस्ट स्टूडेंट गिफ्ट देते हैं हम लोग, जितने भी कोर्स में इनरोल होता है, ठीक है, उतने में कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट होता है जो बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, ठीक है, उसका मतलब ऐसा समझिए उसका मेहनत दिखता है, अटेंडेंस ट्रैकिंग में डेली उसका अटेंडेंस 100% रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको एक गिफ्ट देते हैं, तो वो नॉर्मली होता है स्मार्ट वॉच हो गया या फिर ईयरबड्स हो गया, ऐसा कुछ गिफ्ट मिलता है, ठीक है। प्राइस इसका है 1200 रुपीज़, ठीक है। ये जो 65 डेज कंप्लीट कोर्स, अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट 1200 रुपये में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका क्रैश कोर्स होता है, क्रैश कोर्स सिर्फ 600 रुपये का होता है, लेकिन अगर आप अभी दोनों को साथ में ज्वाइन करें तो उस पर हम लोग एक ऑफर दे देते हैं, ताकि आप लोग अगर पूरा कोर्स एक साथ इनरोल करें तो बच्चे बोलते हैं भैया पूरा बार 2 बार पैसा क्यों दें, 1200-600 2 बार पैसे देंगे, ठीक है। तो आपका टोटल 1800 रुपये बनता है और टोटल 100 दिन का, लेकिन आप डेली 18 रुपये एक दिन का पड़ता है, ठीक है। 20 रुपये तो आप लोग आने जाने में कोचिंग खर्चा कर देते हैं, अब एक दिन का 20 रुपये पड़ रहा है, डेली क्लास चल रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी कॉलेज आप लोग को पता होगा 6-7 हज़ार 8 हज़ार कोचिंग वगैरह लेते हैं। अगर आप वन टाइम अभी पेमेंट करते हो तो जस्ट 15% आपका 1800 में ऑफ कर दिया जाएगा, और जस्ट 1500 रुपीज़ में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 रुपीज़ में 3 महीने हम और हमारी टीम आपके, ठीक है। 1500 रुपये में हम और हमारी टीम आपके, जो चीज़ पूछना हो, जब पूछना हो, जहाँ पूछना हो, पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, मौज कीजिए। ऐसे ही हर सेमेस्टर में आपको इसी प्राइस पॉइंट के आसपास में कोर्स मिल जाएगा। इस बार तो बहुत हम लोगों ने नए टीचर्स हायर किए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपका पेमेंट करने के लिए QR कोड है, स्कैन कर सकते हैं इस पर, व्हाट्सएप नंबर ये दिख रहा है, ठीक है। ये था आप लोग का डेमो क्लास, आई होप सबको मजा आया होगा। डेमो क्लास में मजा आया ना, थोड़ा सा हम लोग जल्दी खत्म कर दें क्योंकि हम लोग को कोर्स के बारे में बताना था और बच्चे लोग मतलब ज़्यादा भाग रहे थे, तो उन लोग को लग रहा था कि मेन बात नहीं बताएंगे, ठीक है। कुछ डिस्काउंट भैया यही है, फिर अब ये प्राइस फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये प्राइस फिर 1800 के आसपास हो जाएगा, 1600 रुपये लगने लगेगा आपको, ठीक है। 1500 रुपीज़ में आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। दिस वाज हर्षित फ्रॉम टीम हर्षित, BRAV मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये है। थैंक यू सो मच हमारे सेशन को अटेंड करने के लिए। कोई भी आपका डाउट्स एंड क्वेश्चंस है तो आंसर कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, कितना % बोल रहे हैं भैया, 1,00,000% मज़ा आ गया सर, इंजॉयबल क्लास, ठीक है। तो ये हम स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हम स्माइल करते हैं, यही हमारा लोगो है। हमारा पिक्चर बहुत कम जगह दिखता है लेकिन दिखते हैं हम, ठीक है। लाइव क्लास में जब पेड वाला शुरू होता है तो उसमें हम भी लाइव आकर दिखते हैं, हमारा शक्ल ऐसे नहीं दिखता है। ये वो छोटा सा मिस्ट्री है जो सिर्फ पेड वाले बच्चे ही देख पाते हैं। ऐसे किसी को हमारा DP वगैरह नहीं दिखता, तो सब पूछते हैं भैया आप कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं, बताइए, ठीक है। एक वीडियो डाले थे शायद, उसमें हम दिख रहे होंगे, आप लोग देखे होंगे।
हाँ, कोर्स से रिलेटेड वीडियो था, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा कोर्स। 1 घंटे में हम लोग बहुत अच्छा कर दिए। ट्रैकर आपका ऑन है, बंद कर दे ट्रैकर, रेडी हैं? ट्रैकर बंद करते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने कितना क्लास अटेंड किया है। 1 सेकंड लगेगा ट्रैकर को ये बताने में कि कितना क्लास हुआ और कितना कौन कौन भाग गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रैकर का रिपोर्ट आ गया। टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स फाउंड, 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हाँ, तो ये आपका 1 घंटे 40 मिनट चला है और जस्ट 146 पहले तो हम टेस्ट कर रहे थे। ये आपके स्टूडेंट है आरती कुमारी, अभी ये अच्छा ये पूरा नहीं रहे, 1 मिनट रहे फिर चले गए। 2% अटेंडेंस था इनका, 100% अटेंडेंस है। पहले अभिषेक कुमार 79%, आरती कुमारी, ठीक है, अभिषेक ठाकुर 73% अटेंडेंस, सिर्फ 48 मिनट आप अटेंड किया है। ये आपका पूरा अटेंडेंस है जो डेली मेजर किया जाता है, ताकि क्लास में कोई बच्चा कितनी देर रहा कितनी देर नहीं, ये सब कॉलेजेस वालों के पास शायद सिस्टम होता तो इतना बेहतर कर पाते। लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक चीज़ को ट्रैक किया जाए। आप लोग को सिर्फ हम इधर से मान लीजिए 50 रंग का बात बताएं और आप क्लास में हमारा स्पीकरें बंद करके सो जाएं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है। या फिर आप क्लास में लेफ्ट कर दे, तो हम लोग अपने एंड से जो भी कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए करते हैं। और कोई है क्या 100% वाला? अच्छा, इस रिपोर्ट का नाम लोग एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में हम लोग डायरेक्ट फिल्टर कर लेते हैं कि भैया कौन कौन है जो 100% है। एक बार देख लेते हैं सब लोग के लिए, एक बार ताली बजा देंगे जो लोग भी 100% अटेंडेंस कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे डेटा वाले फिल्टर में। ये एक्सेल हम आप लोग को भी सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ के लिए। हो ये इस पर कंट्रोल माइनस करके आप ये सेल डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर में आप जाएंगे यहाँ पे ड्यूरेशन में, ठीक है। और परसेंटेज वाला किधर गया भैया? हाँ, जॉइंट अटेंडेंस इसमें कर सकते हैं क्या? 1 आवर, इसमें परसेंटेज शायद नहीं दिख रहा, कुछ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम लोग ये एक्सटेंशन वालों से बात करते हैं कि कैसे सही होगा। और वैसे आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे जो 1 घंटा से ज़्यादा जो लोग भी ज्वाइन रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा जो लोग भी ज्वाइन है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे ही हम लोग जनरल क्लास किए हैं। अगर आप बीच में चले गए हैं तो शायद आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब कहाँ गया भैया मीट? गुड बाय, ठीक है, गुड नाइट। यही था आज का क्लास। अटेंडेंस डेली आपका ट्रैक होता है, तो प्लीज़ जब भी ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। एक बार व्हाट्सएप नंबर चैट में लिख दे सकते हैं। आप लोग भी हम लोग को एक बार गुड नाइट बोल दीजिए, हम लोग भी सोने चले जाएँ, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो तो हम लोग का काम है समझाना, कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो हम लोग को पता है, ठीक है। और यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर एक बार लिख दें 98019, या फिर इसमें लिख देते हैं सेट में, ठीक है। एक सेट बनाते हैं n नाम का, जिसमें हम अपना मोबाइल नंबर बनाते हैं, एक एलिमेंट को हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। 98019070। अच्छा, इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट आप लोग बताइएगा एक बार, थोड़ा सा बता के देखिए तो देखते हैं आप लोग सही करते हैं कि नहीं करते हैं। 9801907094। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इस सेट में? एनीवन कैन यू रिपीट? जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, चैलेंज तो आप लोग एक्सेप्ट कर ही लिए। चैलेंज जो क्वेश्चन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा या फिर 5 दोस्तों का। अच्छा, एक चीज़ बता दें, अगर जो लोग भी नोट्स चाहते हैं, इस क्लास का नोट्स चाहते हैं, अपने 5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में हमको ऐड कीजिए। हमारा जो ये नंबर है ना 9801907094, इस नंबर को आप लोग ऐड कर लीजिए और उस ग्रुप में आपको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 दोस्तों को पहले कॉल करके बता दीजिए कि भैया क्लास के रिलेटेड ऐड कर रहे हैं, कोई गाली गलौज मत करना या कुछ गलत सलत मत बोल देना, ठीक है। कितना एलिमेंट हुआ जी? ये 1 2, ठीक है, 3 4, ये वाला तो काउंट नहीं होगा, रिपीट हो रहा है। 5 ये भी नहीं होगा, 5 ये भी नहीं होगा और रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 6, बहुत बढ़िया। कौन बोला है जी 6? पकड़ो पकड़ो, 6 कौन है? पहला आंसर देखिए कौन है। पहला आंसर। अरे भैया 10 बोल दिए तो गड़बड़ा गया जी तुम लोग। क्या आप लोग पढ़िएगा, बोले हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, और है बहुत सारे लोग बोल दिए भाई, बहुत जल्दी काउंट कर दिया आप लोग। प्रियांशु कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, फर्स्ट है जिन्होंने आंसर किया। ऐसे ही फर्स्ट आंसर करने का ट्राई कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने एंड से कर रहे हैं, बहुत सारे नए टीचर्स आपको मिलेंगे। ऐसे ही कंटेंट आपको नेक्स्ट लेवल दिया जाएगा, प्रॉमिस है। सिर्फ इस सेमेस्टर नहीं, अगले सारे सेमेस्टर्स ऐसे ही हम लोग मिलेंगे। टीम हर्षित इज लाइव, साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
कोर्स में इनरोल करना हो, लास्ट ऑप्शन है आपके पास। कोर्स का प्राइस फिर से बढ़ जाएगा, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं 12 बजे से पहले तो आपको 1500 रुपीज़ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। वही मतलब अब देखिए कुछ लोग 1499 बोलते हैं, कुछ लोग 1500 बोलते हैं। हम लोग पहले 1499 बोलते थे, अब 1500 ही बोलते हैं। भैया काउंट गिनने में हिसाब सही रहना चाहिए, ठीक है। कि नॉर्मल जो 12th क्लास में 1500 का महीना देते थे 3 सब्जेक्ट का, यहाँ 1500 में 4 सब्जेक्ट 3 महीना पढ़ा रहे हैं। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए भैया, ठीक है। 12th क्लास में 10-12 हज़ार खर्चा किए हैं, या 1500 में आप सेमेस्टर पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। बाय।